अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो, अल्लाह करे आपकी बात सच्ची हो। बेटा नहीं है ऐसा। रियासत ये कहती है कि कोई लड़की नहीं है, ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। तलबा कहते हैं कि ज्यादती हुई है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, असल मामले को छुपा रहे हो। रियासत कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो लड़की को सामने लाओ। तलबा कहते हैं कि उस लड़की और उसकी फैमिली को आपने गायब कर दिया है। रियासत कहती है कि अगर हमने गायब किया है तो सबूत लेकर आओ। तलबा कहते हैं कि आप ताकतवर लोग हैं, सबूत मिटा देते हैं। तलबा कहते हैं कि अगर हुकूमत सच्ची है तो हमें वो सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दी जाए। आखिर उन सीसीटीवी फुटेजेस में क्या है जो हमें नहीं दिखाया जा रहा। स्टूडेंट हुकूमत से ये सवालात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा। असल में ये सारा वाकया क्या है, चले देखते हैं। ऐसा नहीं हुआ, आप मुझे उसके लिए कसम दिलवा रहे हैं। क्यों? कोई नहीं ऐसा। बताएं क्या मतलब किसी की कंप्लेंट? आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। 11 अक्टूबर को एक खबर आती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर कैंपस 10 में एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई। लड़की ICS फर्स्ट ईयर की तालिबा है। इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती 2 लोगों ने की, जिनमें से एक वैन ड्राइवर था और एक सिक्योरिटी गार्ड। स्टूडेंट्स का कहना है कि लड़की की चीखें सुनी गई। ये चीखें न सिर्फ स्टूडेंट्स ने बल्कि टीचर्स ने भी सुनी। फौरी तौर पर वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई। लड़की की हालत गैर थी, जिसके बाद लड़की को फौरी तौर पर एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अब ये हॉस्पिटल कौन सा था अभी तक इसका भी पता नहीं चल सका। ये मामला कॉलेज के बेसमेंट में हुआ। ये लड़की जब बच्चों को बेसमेंट में मिली तो स्टूडेंट में से ही किसी एक ने एम्बुलेंस को कॉल की। लड़कियों ने एट द स्पॉट चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कॉलेज इंतजामिया घबरा गई। टीचर्स ने बच्चों से मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें धमकियां लगाना शुरू कर दी कि अगर किसी ने ये वाकया बाहर किसी को भी सुनाया या फिर पोस्ट की तो हमसे बुरा कोई न होगा, हम आपको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर देंगे। कॉल आई है, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। कुछ लड़कियों को तो कॉलेज में ही बंद कर दिया गया। इन सारी बातों के बावजूद भी बच्चे बाहर निकले और कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट का सिलसिला भी शुरू ही हुआ था कि पंजाब पुलिस ने आते ही बच्चों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते बच्चों का ये प्रोटेस्ट एक हुजूम की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसको रोकना पंजाब पुलिस के बस में नहीं रहा। इसके बाद एंट्री होती है एजुकेशन मिनिस्टर की, जो आकर बच्चों से मिलता है और मामले के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। बच्चे उसे अपने मोबाइल में कुछ वीडियोज और तस्वीरें दिखाते हैं, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर साहब ये फैसला करते हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को मंसूख किया जाता है। जो लोग इस मामले में मुलव्वस हैं हम उनको उल्टा टांगेंगे। फौरी तौर पर एक्शन होता है और कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मंसूख कर दिया जाता है। बच्चों का कहना था कि हमसे मोबाइल छीनेंगे और हमारे मोबाइल से वीडियोस भी डिलीट कर दी गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरास को भी तोड़ दिया गया, जबकि प्रिंसिपल का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अफवाहें हैं, रूमर्स हैं और इस तरह की रूमर्स को न फैलाया जाए। उन्होंने जो स्टोरीज लगाई, जो टिकटॉक्स बनाई, वो फेक थी। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक ब्लॉग बनाया। मैंने एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है। इसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। मैं भी उन्हीं ग्रुप्स में ऐड थी और वहाँ पे ही प्रोटेस्ट की बातें चल रही थी और सबने बोला था कि हमने कल प्रोटेस्ट करना है मंडे को, तो इस वजह से मैं भी। अब हुकूमत ने 17 अक्टूबर तक सेक्शन 144 का नफाज कर दिया था कि मुल्क में किसी किस्म का इंतशार नहीं होना चाहिए, क्योंकि SCO का इजलास भी होना था। ऐसे हालात में अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया या किसी किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश की तो हुकूमत उसके साथ आईनी हाथों से निपटेगी। बच्चों का एहतजाज इतना शिद्दत अख्तियार कर गया कि सेक्शन 144 का नफाज करने के बावजूद भी बच्चों ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा, जिसकी वजह से बच्चों और पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा तसादुम होता है। तसादुम में एक स्टूडेंट की जान चली जाती है और बहुत से पुलिस वाले जख्मी भी हो जाते हैं। पुलिस और बच्चों की झड़प में पुलिस बच्चों को दहशतगर्द कहती है, फिर उन पर ऐसे ही डंडे चलाए जाते हैं जैसे कि वो वाकई में दहशतगर्द हो। पुलिस बच्चों पर बदतरीन शेलिंग करती है, जिसके नतीजे में शेल न सिर्फ लोगों के घरों में जाते हैं बल्कि मस्जिदों में नमाजी भी बेहोश हो जाते हैं। ये मस्जिद में इन्होंने आंसू गैस छोड़ दिया, मस्जिद में भी आंसू गैस नहीं बख्शा। मस्जिद में सारे नमाजी आंसू गैस छोड़ दिया, आंसू गैस के मस्जिद भी नहीं इन्होंने छोड़ा। नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं तो पंजाब गवर्नमेंट को हुकूमत का मौकफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक प्रोपेगेंडा है जो बच्चों की तरफ से किया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडे में PTI भी शामिल है। इसके बाद एक मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि ये बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी और 4 अक्टूबर को ये हॉस्पिटल में थी, जहां पर इसकी वीडियो बनाई गई और फिर इसी वीडियो को बार बार शेयर किया गया। लड़की का बाप भी सामने आ गया और चाचा भी, जिन्होंने खुलकर ये बयान दिया कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस सीढ़ियों से गिरी थी। हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी
होगी। अब इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स का रिएक्शन कुछ और था। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये बाप अपनी बेटी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ने कहा कि वो अपने बच्चे की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ने कहा कि इस बाप पर गवर्नमेंट का प्रेशर है। अब जाहिर है अगर ये लड़की का बाप है तो लड़की की इज्जत बचाना इसका फर्ज बनता है। कोई भी अगर बाप हो तो अपनी बेटी के लिए ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो अगर इस वाक्य को छुपाने की कोशिश नहीं करेगा तो हर बाप यही सोचता है कि मेरी बेटी के साथ शादी कौन करेगा। इससे पहले भी बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां हर बार विक्टिम को छुपाया जाता रहा, क्योंकि विक्टिम को छुपाना घर वालों की मजबूरी होती है। आखिरकार जब हुकूमत ने देखा कि बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे तो मरियम नवाज ने उस लड़की को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि लड़की के साथ कोई भी ज्यादती नहीं हुई। ये लड़की आपके सामने बैठी है जो खुद ही बयान देगी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। आई विटनेस कोई था ही नहीं क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। दरअसल ये लड़की वो विक्टिम नहीं थी, बल्कि ये लड़की पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, जिसने पहले वीडियो बयान में कहा कि हमारे कॉलेज की बेसमेंट में एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसने अपना बयान बदल दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना ही था कि स्टूडेंट के एहतजाज ने और भी शिद्दत पकड़ ली। मरियम नवाज ने ये सारा इल्जाम पीटीआई पे डाल दिया और कहा कि इमरान खान जेल में बैठकर ये सब कुछ करवा रहा है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना था कि हम अपने हक के लिए खड़े हैं। 40 क्यों डिलीट की गई? अगर 40 जी एम्बुलेंस क्यों आई थी कॉलेज में? अगर वो कहती है वो गिरी थी बच्ची, सारा कुछ ये झूठ क्यों है? और अब ये इमरान खान पे बात डाल दी जाती है कि सारे स्टूडेंट पीटीआई के नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हैं। हर चीज इमरान खान पे क्यों ब्लेम की जाती है? जेल पे बैठा वो इमरान खान के खिलाफ कर रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि आप सिर्फ उस स्टूडेंट्स के लिए आई है, किसी भी सियासी जमात के? हम गर्ल्स के लिए है, हम अपने लिए। कल को आज वो लड़की थी, कल को हम भी हो सकते हैं, किसी और की माँ बहन भी हो सकती है, हर किसी की हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वही लड़की थी, कोई भी हो सकता है उसकी जगह। दरअसल ये मामला सबसे ज्यादा तब बिगड़ा जब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तमाम बच्चे झूठ बोल रहे हैं, और फिर वही अल्फाज दोहराए जो बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने कहे थे। मरियम नवाज ने स्टूडेंट्स को दहशतगर्द बोला। अब स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि मरियम नवाज के होते हुए यहाँ पर इंसाफ नहीं हो सकता, हमें मरियम नवाज का इस्तीफा चाहिए। अब किसी और की बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो ये लोग कौन होते हैं कि फलस्तीन को ये क्या फलस्तीन के लिए बोलेंगे? मैडम मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बोला है ये सब बड़े मेरे मुंह से निकलेगा उसके लिए कुछ और, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ और कर सकती है, उसमें इतनी हिम्मत है तो बाहर निकले। सबूत नहीं मिल रहे, सबूत ना मिले, जब इतनी आवाम अपना फ्यूचर दांव पे लगा के बाहर निकली है, वो सबूत के लिए बैठी हुई है। उसकी जब बहन को घसीटा था आर्मी ने, तब उसकी बहन अब क्यों नहीं आती बाहर से वापिस अंदर, क्यों नहीं आती वो मुल्क में? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई सबूत? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उसने क्या किया? जब से आई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रही है। उसने अगर हिम्मत है तो आगे सामने आके बके ना। अच्छा आप अपना मुतालबा बताएं। मुतालबा यही है कि इंसाफ मिले, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ मिले, और जो हमारे भाइयों के साथ हो रहे हैं उनको भी इंसाफ मिले। ये लोग कौन होते हैं उनको पकड़ के लेके सेलिंग करने? तोड़ दी है इन्होंने, बिल्डिंग तोड़ी है तो ठीक तोड़ी है। जो बच्ची अब इस केस में आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये केस हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़े जाता है। लड़कियों से जिनसी ज्यादती करने वालों का अंजाम तो यही होना चाहिए कि उन्हें पब्लिकली सबके सामने लटका देना चाहिए, उन्हें सर्जिकल प्रोसेस से नामर्द बना देना चाहिए। इससे डर फैलेगा और इस तरह के वाकयात में कमी आएगी। हमारा तालीमी निजाम दुनिया का सबसे बदतरीन तालीमी निजाम है, हमें इस निजाम को बदलना चाहिए, क्योंकि सोच बदलेगी तो मुआशरा बदलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।